चैप्टर 13 परी का रोना। हुकुमसा परी का हाथ थामे कमरे के बाहर निकले और हॉल में जाके देखे तो पाए कि सब अब भी अपने बातों में लगे थे। ये देखकर दोनों उन्हीं लोगों के साथ जाके बैठ गए। बस फर्क इतना था कि जाने के पहले दोनों अलग अलग सोफे पर बैठे थे और हुकुमसा परी से नजरें चुरा रहे थे। पर आने के बाद दोनों एक ही सोफे पर बैठे थे, लेकिन इस बार परी उनसे अपनी नजरें चुरा रही थी। परी की माँ और भाभी माँ का ध्यान दोनों पर नहीं गया था, पर मासा का ध्यान तो बस दोनों पर था। दोनों का जाना और आना सब पर उनकी नज़र बनी हुई थी। हो भी क्यों ना, हुकुमसा और परी को मिलवाने के लिए ही तो उन्होंने इतनी प्लानिंग की थी। दोनों को साथ बैठे देखकर मासा की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। हुकुमसा के चेहरे पर भी अब सुबह की तरह गुस्सा नहीं था, बल्कि एक सुकून था, जिसे देखकर मासा बहुत खुश थी। वह अपने कनखियों से हुकुमसा और परी को देखी और मुस्कुराते हुए परी की माँ और भाभी माँ के साथ बातों में लग गई। हुकुमसा को परी का चुप बैठना, खुद से नजरें चुराना अब उनके बर्दाश्त के बाहर जा रहा था। वह जैसे ही परी से कुछ कहने को हुए कि तभी मासा बोली, अच्छा मीरा जी, अब हम चलते हैं। वहाँ जाने के बाद शादी की बहुत सी तैयारियां भी तो करनी है, कह के मुस्कुराते हुए उठ खड़ी हुई। उनको खड़े होते देख के हुकुमसा हड़बड़ी में बोले, मासा हम परी से अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं, उसके बाद हम चलते हैं। उनका बात सुनकर परी की माँ और भाभी माँ मुस्करा दी। उनको लगा कि चलो कम से कम उनके होने वाले जमाईसा और उनकी बेटी थोड़ा वक्त तो साथ में बिताएंगे। पर सच तो मासा जानती थी। वह हुकुमसा का झूठ सुन के अपनी हंसी रोकते हुए बोली, हाँ क्यों नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्यों मीरा जी, सही कहा ना हमने? परी की माँ मुस्कुराते हुए बोली, जी बिल्कुल, बाबू जाओ इन्हें अपने कमरे में ले जाओ। परी बिना कुछ बोले अपना सर हाँ में हिलाकर हामी भर दी और आगे बढ़ गई। हुकुमसा को परी की इस हरकत पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर सबके सामने वह खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए चुपचाप परी के पीछे चल पड़े। परी जैसे ही अपने कमरे के अंदर गई कि हुकुमसा उसके पीछे अंदर जाके रूम को अंदर से लॉक कर दिए। उस आवाज को सुन के परी पीछे मुड़ के उनको एक पल देखी और उनसे अपनी नजरें फेरते हुए बोली, जी कहिए, क्या बात करना है आपको? हुकुमसा परी के पास जाके उसके कमर में हाथ डाल के खुद के करीब खींचे और उसके सर से अपना सर जोड़े गुस्से से पर धीमी आवाज में बोले, क्या बात है, अब आप हमसे नजरें क्यों चुरा रही हैं? कुछ देर पहले तो आपने ही हमसे कहा था ना कि आपको हमारा आपसे नजरें चुराना जरा भी पसंद नहीं है, फिर वही काम आप खुद क्यों कर रही हैं? परी अपने हाथों को उनके कंधे पर रख के धीरे से बोली, कोई बात नहीं है। हुकुमसा परी के चेहरे पे उदासी साफ साफ देख सकते थे। उसके बाद भी परी को ऐसे झूठ बोलते देख के गुस्से से उसको खुद से अलग किए और अपने बालों में हाथ घुमाते हुए कमरे का चक्कर काटते हुए अपने गुस्से को काबू में करते हुए बोले, आप अच्छे से जान गई है ना कि आप हमारा जुनून, हमारी कमजोरी बन चुकी हैं। यही वजह है कि शौर्य प्रताप सिंह कभी किसी को अपनी कमजोरी का पता नहीं चलने देता। आप अच्छे से जानती है कि हम ना आपके हाथ तो दूर की बात है, आवाज तक नहीं उठा सकते, इसलिए आप हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही है। परी हम आखिरी बार आपसे पूछ रहे हैं, हमें अपने उदासी की और हमसे यूं नजरें चुराने की वजह बताएंगी या हम अपने तरीके से सच निपरी पहली बार हुकुमसा का गुस्सा देख रही थी। बिना उनके कहे बातों को ठीक से सुने परी हैरानी से अपनी एकटक नजरों से उनका गुस्से से भरा चेहरा देखती रह गई। परी की इस चुप्पी को हुकुमसा अपना जवाब समझ लिए और गुस्से से अपने तेज कदमों से परी के पास जाके उसके कमर में हाथ डाल के एक झटके में खुद के तरफ खींच के दूसरे हाथ से उसके सर को पीछे से पकड़ के अपने होंठों को उसके होठों पे रख के अग्रेसिवली किस करने लगी। ये सब हुकुमसा इतना जल्दी किए थे कि परी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। हुकुमसा के ऐसे अचानक से किस करने से वह बुरी तरह चौंक गई। फिर अपने दोनों हाथों से उनको खुद से दूर करने की नाकाम कोशिश करने लगी, जिससे हुकुमसा को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। तभी परी के होंठों को हुकुमसा एक झटके में छोड़ के परी के लाल पड़े चेहरे को अपनी गहरी नजरों से देखने लगे। यहाँ परी अपने दोनों हाथों से हुकुमसा के कोट को कसकर पकड़े तेज सांसें लेते हुए उनके सीने पर सर रख लेती हैं।
हुकुम सा उसके बालों में हाथ घुमाते हुए सर्द आवाज में बोले, आइंदा हमसे कोई भी बात छुपाने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना हम क्या कर बैठेंगे यह आप सोच भी नहीं सकती। परी नॉर्मल होते हुए अपने हाथों को उनके कमर पे लपेटते हुए धीमी आवाज में बोली, आप वापस जा रहे हैं ना, इसलिए हमें अच्छा नहीं लग रहा और हम आपसे अपनी नजरें चुराते हुए अपने आंसुओं को आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे। कहते हुए उसके आंखों में तब से रोके आंसू बहने लगे। परी का बात सुनते ही हुकुमसा का गुस्सा एकदम से शांत हो गया और वह परी को अपने बाहों में कसते हुए प्यार से बोले, परी इसमें उदास होने वाली क्या बात है, पता है आपको उदास देख के हमारा क्या हाल हो रहा था। परी उनके बात को अनसुना करके अपने सर को उठा के उनको देख के रुंधी हुई आवाज में बोली, हमें छोड़कर मत जाइए, हमारी शादी तो यही से होने वाली है ना, तो आप क्यों जा रहे हैं, वहां जाने के बजाय आप बाकी घरवालों को भी यही बुलवा लीजिए ना, कह के रोने लगी। हुकुमसा चिंता से परी को अपने सीने से लगाए चुप करवाने लगे, पर परी चुप होने के बजाय और भी जोर से रोने लगी। ये देख के हुकुमसा कुछ सोचे और परी को अपने गोद में उठा के बेड की तरफ बढ़ गए। हुकुमसा बेड पे लेटे और परी को अपने ऊपर लिटा के उसके सर को सहलाते हुए प्यार से बोले, जान आप इतना रोएंगी तो हम सच में वापस नहीं जा पाएंगे। परी अपना सर उठा के तपाक से बोली, तो मत जाइए ना। हुकुमसा उसका माथा चूमते हुए मुस्कुराकर उसके सर को अपने सीने पे रखते हुए बोले, ओह जान, अगर आप ऐसे ही करेगी तो सच में हमारा जाना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा एक डील करते हैं, अगर आप रोना बंद कर देंगी तो हम आपसे एक वादा करते हैं कि हम रोज आपको फोन करेंगे। उनकी इस बात पर परी एकदम से चुप हो गई और अपना सर उठा के उनको देखते हुए मासूमियत से बोली, पक्का? हुकुमसा परी के आंसुओं को पोंछते हुए प्यार से बोले, हो जान, पक्का। परी अब शांति से उनके सीने पर सर रखे आंखों को बंद किए लेटी रही और हुकुमसा अपने आंखों को बंद किए परी के बालों में हाथ घुमाते हुए मुस्कुरा रहे थे। तभी परी अपने आंखों को बंद किए चिंता से बोली, पता नहीं क्यों, पर हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है। हुकुमसा मुस्कुराते हुए उसके ऊपर अपनी पकड़ कसते हुए बोले, आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी ही परेशानियों क्यों ना आ जाए, हमारा शादी नहीं रुकेगा, वह तय मुहूर्त में ही होगी। इसलिए आप तो तैयारी कीजिए हुक्मरानी सा बनने की, क्योंकि आपके हुकुमसा आपको सबके सामने हर रस्म रिवाज को पूरा करके हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएंगे। उनकी इस बात पे परी मुस्कुरा दी, पर अब भी उसके मन के किसी कोने में डर बरकरार था। दोनों कुछ पल ऐसे ही बिना कुछ बोले लेटे रहे। थोड़ी देर बाद हुकुमसा परी का हाथ थामे कमरे से निकले और सबके पास चले गए। मासा परी के चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके माथे को चूमते हुए बोली, बेटा अपना ख्याल रखिएगा, बहुत जल्द हम वापस आएंगे और आपको अपने साथ लेके जाएंगे। उनकी बात सुन के परी अपनी नजरें झुका के मुस्कुरा दी। गायत्री जी सबसे विदा लेके गाड़ी में जाके बैठ गई, पर हुकुमसा अब भी गाड़ी का दरवाजा पकड़े बाहर खड़ होके परी के चेहरे पर बनते बिगड़ते भाव को अपनी एकटक नजरों से देख रहे थे। तभी परी की नजर उन पर पड़ी तो हुकुमसा ने उंगली के इशारे से स्माइल करने को कह दिया। उनके ऐसा करते ही परी के चेहरे पर लंबी सी मुस्कान आ गई। ये देखकर हुकुमसा भी मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठ गए और उनके बैठते ही सारी गाड़ियां एक के बाद एक वहां से निकल गई। CH14 हुकुमसा का जाना। महल में हुकुमसा अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। उनकी बहन गंगा, चाचा का नाम योगेंद्र प्रताप सिंह, तो चाची का नाम नीलम। उनके 2 बच्चे थे, बेटे का नाम अभय तो का बेटी का नाम सुमान था। गंगा का पढ़ाई पूरा हो चुका था और यह दोनों बातों में लगे थे और वह पूरा क्लास अपने फटे आंखों से दोनों को देखकर बहुत दूर तक सोच बना चुके थे। उन्हीं लोगों में इस बार हुकुमसा के दोस्त भी शामिल थे। अरे भाई, इस बार इस लड़की को हुकुमसा अपने दोस्तों के पास जो नहीं पहुंचाए थे, इसलिए उन लोग तो मन ही मन प्रिया को देखकर अपनी भाभी मानकर हुकुमसा की शादी में उनके घोड़ी के सामने बकायदा नागिन डांस का स्टेप्स भी याद करने लगे थे। अब 2 ही तो दोस्त हैं, उन्हीं लोगों को तो अपने नागिन डांस से शादी की शान जो बढ़ानी थी।
उतने में हुकुम सा प्रिया से बात करके वापस अपने दोस्तों के पास पहुंच चुके थे। दोनों दोस्त गाल पर हाथ रखे पूरा 32 दांत का प्रदर्शन करते हुए उन्हें देख रहे थे। हुकुम सा बेचारे उन लोग को ऐसे देखकर चौंकते हुए बोले, क्या हो गया तुम दोनों को, ऐसे दांत क्यों फाड़ रहे हो? सुमन का बीकॉम लास्ट ईयर चल रहा था। अभय हुकुम सा और अपने पापा के साथ ऑफिस का काम देखते थे। अभय का नेचर हुकुम सा के बिल्कुल विपरीत था। वह एकदम मस्तमौला और फ्लटी किस्म का बंदा था। अभय गंगा और सुमन से बड़ा था और घर की सबसे छोटी और सबकी लाडली थी सुमन। महल में सभी सदस्य बड़े ही बेसब्री से उन दोनों के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी महल के बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज सुनकर सहुकुम सा और गायत्री जी जैसे ही महल के चौखट पर पहुंचे कि सामने ही उन्हें उनका पूरा परिवार उनके इंतजार में खड़े दिखाई दिए। नीलम जी आगे बढ़कर दोनों की आरती उतारकर थाल अपने पीछे खड़ी नौकरानी को पकड़ा कर और दोनों को अपने साथ अंदर ले गई। हुकुम सा चाचू और चाची का पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगे। दोनों खुशी से ढेरों आशीर्वाद दे डाले। सभी अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए हॉल में बैठे थे। मासा मुस्कुराते हुए बोली, छोटी आरती की क्या जरूरत थी, हम दोनों कौन सा सालों बाद महल लौट रहे थे। नीलम जी खुशी से भरी आवाज में बोली, दीदी भले ही आप दोनों बस कुछ ही दिनों बाद लौटे हो, पर आप दोनों के वजह से ही इस महल में वापस से खुशी लौटने वाली है, हमारे शौर्य की पत्नी के रूप में। सच में दीदी, जब से आपने शौर्य की शादी के रिश्ते के बारे में बताया है, हमारे तो पाँव ही जैसे जमीन पर नहीं टिक रहे हैं। भी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उनकी इस बात पर मासा हंस दी। गंगा हुकुम सा की तरफ देखते हुए खुशी से पूछी, भाई सा, हमारी होने वाली भाभी सा क्या सच में वैसी ही है जैसा कि मासा ने बताया है? क्या वह सच में इतनी अच्छी और खूबसूरत है? उसका सवाल सुनते ही हुकुम सा के आंखों के सामने परी का चेहरा घूमने लगा, जिससे उनके सीरियस चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। उनको मुस्कुराते हुए देखकर घर के सभी सदस्य हैरान थे सिवाय मासा के, क्योंकि उनकी यह मुस्कान सबने बहुत पहले ही खो दी था। वही कोने में खड़ी एक लड़की अपने आंखों में आंसू लिए हुकुम सा को किसी लड़की के नाम को सुनने भर से मुस्कुराते देखकर टूट गई थी। इससे पहले कि किसी की भी नज़र उसके ऊपर पड़ती वह वहां से चली गई। मासा सबके चेहरे पर हैरानी के भाव देखकर इतराते हुए बोली, ये कमाल हमारी परी का है। ये तो कुछ नहीं, जब वह यहाँ आ जाएंगी ना, तब देखिएगा हमारे महल में कितनी खुशियाँ साथ लेकर आएंगी। उनकी इस बात पर सभी मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखने लगे, क्योंकि बदलाव सिर्फ हुकुम सा में ही नहीं बल्कि उनमें भी काफी दिख रहा था। अब तो सभी परी से मिलने के लिए और भी ज्यादा उतावले हो रहे थे। हुकुम सा मुस्कुराते हुए वहां से अपने कमरे में जाकर सीधा शॉवर लेने चले गए। कुछ देर में बाथरूम का दरवाजा खुला और वह टॉवल को कमर में लपेटे हाथ से बालों को झटकते हुए जैसे ही वह बाहर निकले कि उनका नजर अपने बेड पर बैठी लड़की पर गया। गोरा रंग, हल्के गुलाबी रंग का सिंपल सा सूट, कंधे के नीचे तक आते उसके काले घने बाल और बेहद मासूम सा चेहरा। ये है प्रिया, हुकुम सा की गर्लफ्रेंड। ओपस आई मीन एक्स गर्लफ्रेंड। हुकुम और प्रिया की वियर्ड सी लव स्टोरी कॉलेज में शुरू हुई थी। वियर्ड क्यों कहा हमने, इसका जवाब तो अभी ही मिल जाएगा आप सबको। फ्लैशबैक ग्रेजुएशन कैप कॉलेज डेज। हुकुम सा शुरू से ही लड़कियों से दूरी बनाकर रहते थे और ज्यादा किसी से घुलना मिलना भी पसंद नहीं करते थे। इसलिए अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने सिर्फ 2 ही दोस्त बनाए थे, जिसका नाम था सक्षम और विवेक। हुकुम सा का हर लड़कियों से दूर रहने का सबसे बड़ा वजह ये था कि उनका मानना है कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकते। हाँ, मानते हैं ये थोड़ा फिल्मी हो गया, पर यही सच है। उनके लिए प्यार और शादी जैसी चीजों के लिए ना तो वक्त था और ना ही वह चाहते थे कि उनकी जिंदगी में कोई लड़की आए। पर उनके मन की यह बात बाकी लड़कियों को कौन बताए भला। वह लोग तो खुद को ही हुकुम रानीसा के सांचे में ढालकर उनके सामने सीधी संस्कारी बनकर पहुंच जाती थी अपनी कोई ना कोई प्रॉब्लम लेकर। अपने इस प्रॉब्लम का भी हुकुम सा ने पहले से ही इंतजाम करके रखा था। जब भी कोई लड़की उनके पास जाती,
हुकुम सा बहुत ही आदर भाव से उन लोग को अपने दो दोस्तों के पास बकायदा पहुंचा कर आते थे। अब भाई दोस्त होते ही इसलिए है कि वह हर सुख दुख में काम आए। हुकुम सा बस उसी बात का पालन कर रहे थे। सारी लड़कियां उनके इस हरकत से बुरी तरह चिढ़ जाती थी। उसके बाद से सभी लड़कियां उन्हें खड़ूस कहकर बुलाने लग जाती थी, जिसका हुकुम सा ने कभी बुरा नहीं माना। अब भाई उनकी हुक्मरानी सा खड़ूस बोलेंगी तो बुरा लगेगा ना। जिनको जानते ही नहीं है उनके कुछ भी कहने से क्या ही फर्क पड़ता है। प्रिया भी उनकी ही क्लासमेट थी। हुकुम सा को देखते ही प्रिया को उनसे पहली नज़र वाला प्यार हो गया, पर हुकुम सा उसे देखते भी नहीं था। हुकुम सा लड़कियों के साथ कैसे पेश आते थे ये बात उससे छुपा नहीं था, इसलिए कभी हिम्मत नहीं कर पाई उनसे अपने दिल की बात कहने की। ऐसे ही दिन बीतता गया और हर रोज प्रिया बस उन्हें देखकर ही अपने दिल को तसल्ली दे दिया करती थी। एक दिन कॉलेज से घर जाते वक्त हुकुम सा का नज़र सड़क के किनारे जाके टिक गया। कुछ गलत होते देख हुकुम सा तुरंत गाड़ी रोककर वहां पहुंच गए। वहां पहुंचकर देखे तो पाए कि चार लड़के एक लड़की को घेरे खड़े थे। उन्हीं में से एक लड़के के हाथ में उस लड़की का दुपट्टा था और वह लड़की जमीन पर गिरी पड़ी थी। उसके होंठों के किनारे से खून निकल रहा था। बाजू और घुटने के पास से कपड़ा फटा हुआ था और वहां से खून निकल रहा था। पर नाखून से नोचने का निशान था और उसमें से भी खून निकल रहा था। घुटनों के पास से कपड़े फट गए थे। सारा माजरा समझ में आते ही हुकुम सा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और जिस लड़के के हाथ में दुपट्टा था उसको खींचकर एक पंच मारे, जिससे वह सीधा धरती माता के ऊपर औंधे मुंह गिर पड़ा। बस एक पंच में ही उससे अपने सर के आजू बाजू उड़ती चिड़िया नजर आने लगी और अपने आंखों को अच्छे से मलते हुए खोल के जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि हुकुम सा उसी की तरफ बढ़ रहे थे। ये देखकर उस आदमी के मन में डर बैठ गया कि कहीं दूसरे पंच में वह सीधा धरती माता की गोद में ना समा जाए, इसलिए पूरे फुर्ती में उठा और दुपट्टे को वही छोड़कर सरपट रोड पर दौड़ते हुए वहां से निकल पड़ा। हुकुम सा उसको भागते देखकर गुस्से में कुछ पल देखे, पर उसके पीछे भागने के बजाय वही बुद्ध बने खड़े उसके तीन साथी को देखते हुए नीचे गिरा दुपट्टा उठाकर उस लड़की को दे दिए। इससे पहले कि तीन गुंडे और भागे, हुकुम सा उन लोग को पकड़े और जमकर कुटाई कर दिए। वह लोग जितना चिल्लाते हुकुम सा उतना ही मारते और तब तक मारते जब तक कि उन लोग का आवाज आना बंद नहीं हो गया। फिर उन लोग को अधमरे हाल में छोड़कर हुकुम सा उस लड़की को चलने के लिए बोले, पर उस लड़की को इतनी गहरी चोट आई थी कि बार बार कोशिश करने के बाद भी वह उठ नहीं पाई। हुकुम सा कुछ पल उसके नाकाम कोशिशों को देखते रहे और झुक के उसको अपने गोद में उठाकर गाड़ी की तरफ बढ़ गए। हुकुम सा के अचानक से ऐसा करते ही वह लड़की बहुत अनकंफर्टेबल फील करने लगी, जो कि हुकुम सा के नजरों से छुपा नहीं था। प्रिया को ऐसे परेशान होते देखकर हुकुम सा गंभीरता से बोले, रिलैक्स, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। हम उन लोगों में से नहीं है जो किसी की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। आप हम पर यकीन कर सकती हैं। उनका बात सुनकर वह लड़की थोड़ी शांत हुई। हुकुम सा उसको गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल की तरफ चल पड़े और कुछ देर में वह उस लड़की की मरहम पट्टी करवा कर उसको वापस अपनी गाड़ी में बिठा दिए और ड्राइविंग सीट संभालते हुए बोले, आपका घर कहाँ है, बता दीजिए, हम ड्रॉप कर देते हैं। वह लड़की अपने घर का पता बता दी और हुकुम सा गाड़ी आगे बढ़ा दिए। उस लड़की की नजरें ना चाहते हुए भी हुकुम सा के चेहरे पर चला ही जा रहा था। उसको अच्छा लगा ये देखकर कि आज भी दुनिया में ऐसे लड़के बचे हैं जो बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करे। वह उनको देखते हुए हिचकिचाते हुए धीमी आवाज में बोली, थैंक यू, अगर आप आज सही वक्त पर हमारी मदद के लिए वहां ना। हुकुम सा उसका बात काटते हुए सख्ती से बोले, काम ऐसा करो कि कभी किसी से थैंक यू या सॉरी कहने की जरूरत ना पड़े। आए दिन लड़कियों के साथ जबरदस्ती की खबरें न्यूज में देखने को मिलती हैं। उसको देखने के बाद तो कम से कम आप जैसी लड़कियों को समझ आना चाहिए कि यहाँ मदद करने से ज्यादा तमाशा देखने वाले लोग हैं। ऐसे में आप सबको खुद ही अपनी सेफ्टी के लिए खुद कुछ करना होगा। हमारे घर में भी औरतें हैं,
उन लोग को कोई गलत नज़र से देख भी ले तो एक एक का सर धड़ से अलग करके रख देंगी, वो भी बिना किसी आदमी की मदद लिए। आज आपसे एक बात कहना चाहते हैं, या तो घर के बाहर निकलने के बजाय खुद को चार दीवारी में कैद कर लीजिए, या जब घर से निकलने के पहले ऐसे लोगों से निपटने के लिए हर तरह से खुद को तैयार कर लीजिए। हर बार हम या हमारे जैसे लोग आपकी मदद के लिए सही वक्त पर पहुंच ही जाए ये जरूरी नहीं। उनकी इस बात को सुनकर वह लड़की अपनी नजरें झुकाकर हाँ में सर हिला दी। ये देखकर हुकुम सा पूछे, अगर आपके घर में किसी ने आपके जख्म को देखकर सवाल किया तो आप क्या बोलेगी? वह लड़की कुछ पल की खामोशी के बाद बिना किसी भाव के बोली, काश कोई होता जो हमसे हमारा हाल पूछता। हुकुम सा असमझ के भाव से पूछे, मतलब? प्रिया बोली, हम अनाथ है। हुकुम सा हैरानी से उसकी तरफ देखे, फिर अफसोस करते हुए बोले, ओह सॉरी, हमें पता नहीं था। तो अब आप किसके साथ रहती हैं? वह लड़की बोली, हमारे पापा वह घर हमारे ही नाम पर लिए थे तो हम वही अकेले रहते हैं और बाकी के खर्चों के लिए कैफ़े में पार्ट टाइम काम करते हैं। वैसे हमारे एक चाचा चाची भी है, वह हमें अपने साथ रखने के लिए और हमारा खर्चा उठाने के लिए भी तैयार है। अगर हम वह घर उनके नाम कर दे तो, पर उस घर से हमारे पेरेंट्स की यादें जुड़ी है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर पाए। जिस वजह से हमारे चाचा चाची अब यह जानने की कोशिश तक नहीं किए कि हम जिंदा है भी या नहीं। कहते हुए उसकी आवाज़ रूंध गई। हुकुम सा हैरानी से उसका सारा बात सुनते हुए अपने चाचा चाची को याद करने लगे जो कि उनमें और अपने बच्चों में कभी भेदभाव तक नहीं करते। फिर प्रिया को उसके घर छोड़कर अपने घर चले गए। महल पहुंचने के बाद भी उनके दिमाग से उस लड़की की कई बातें ही घूमती रही। ऐसे ही वह दिन निकल गया और दूसरे दिन जब वह कॉलेज में दोस्तों के साथ बात कर रहे थे, तभी उनका नज़र उस लड़की पर गया जो कि उनको कल मिली थी। उसको अपने क्लास में देखते ही हुकुम सा हैरानी से उसको देखते ही रह गए। फिर उस लड़की के पास जाके उससे थोड़ी दूरी बनाकर बैठते हुए बोले, अरे आप यहाँ? वह लड़की उस आवाज़ को सुनकर बुक से अपना ध्यान हटाकर हुकुम सा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, जी, कल जब आपको हमने देखा था तभी पहचान गए थे कि आप हमारे क्लासमेट शौर्य प्रताप सिंह है। वैसे हमारा नाम प्रिया है। कहते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दी। हुकुम सा मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिला लिए। यहाँ दोनों बातों में लगे थे और वह पूरा क्लास अपने फटे आंखों से दोनों को देखकर बहुत दूर तक सोच बना चुके थे। उन्हीं लोगों में इस बार हुकुम सा के दोस्त भी शामिल थे। अरे भाई, इस बार इस लड़की को हुकुम सा अपने दोस्तों के पास जो नहीं पहुंचाए थे, इसलिए उन लोग तो मन ही मन प्रिया को देखकर अपनी भाभी मानकर हुकुम सा की शादी में उनके घोड़ी के सामने बकायदा नागिन डांस का स्टेप्स भी याद करने लगे थे। अब दो ही तो दोस्त हैं, उन्हीं लोगों को तो अपने नागिन डांस से शादी की शान जो बढ़ानी थी। उतने में हुकुम सा प्रिया से बात करके वापस अपने दोस्तों के पास पहुंच चुके थे। दोनों दोस्त गाल पर हाथ रखे पूरा 32 दांत का प्रदर्शन करते हुए उन्हें देख रहे थे। हुकुम सा बेचारे उन लोग को ऐसे देखकर चौंकते हुए बोले, क्या सक्षम आंखों के इशारे से प्रिया की तरफ देखकर आंख मारते हुए बोला, ये कब हुआ भाई, बताया भी नहीं और चुपके चुपके, आमम्मा बदमाश, कहते हुए उनका गाल खींचने लगा। हुकुम सा चिढ़ते हुए बोले, ये क्या कर रहा है, छोड़, कहते हुए उसका हाथ झटक दिए। सक्षम बुरा मानने के बजाय अब हाथ से हॉट शेप बनाते हुए शर्मा के बोला, भाई तेरा हॉट बीट भी होने लगा और हमें खबर तक नहीं लगने दिया। हुकुम सा गुस्से से विवेक की तरफ देखते हुए बोला, ये गधा कॉलेज आते वक्त किसी दीवार से टकराते हुए तो नहीं आया है। अब उन्हें कौन समझाए कि विवेक भी सक्षम के साथ नागिन डांस का स्टेप्स याद करने में शामिल था और अभी फिलहाल वह अपने ख्यालों में चाचू भी बन चुका है। विवेक हुकुम सा को देखते हुए नोटी स्माइल देते हुए बोला, भाई इसको छोड़ और ये बता कि पहले प्रपोज कौन किया था। हुकुम सा चिढ़ते हुए बोले, अबे क्या बोलना है, तुम दोनों को पूरा बोलो ना। सक्षम शैतानी मुस्कान लिए बोला, देखो तो बदमाश को हमारे मुंह से जब तक सुन नहीं लेगा तब तक ये मानेगा ही नहीं कि इसने प्रिया को हमारी भाभी बना दिया है। ये लगा झटका हुकुम सा को।
हुकुम सा आंखों को बड़ा बड़ा किए सदमे से दोनों को देखते ही रह गए और अब उनके दोस्त बैंड मास्टर बन चुके थे। दोनों बेंच पर हाथों के मदद से पूरा तबला बजा डाले और बीच बीच में खड़े होकर खुद ही ठुमके भी लगा ले रहे थे। उन लोग की खुशी देखकर पूरे क्लास ने इस बात पर मोहर लगा दिया था कि प्रिया ही खडूस की गर्लफ्रेंड है। वह प्रिया भी अब शर्माने लगी थी, क्योंकि बातें उसके कान तक भी पहुंची थी। यह हुकुम सा जब तक अपने होश में आए तब तक दोनों लंगोटिया यार बेंच पर खड़े होकर उनकी लंगोट उतारने की पूरी तैयारी करते हुए भाभी भाभी के नारे भी लगा दिए थे। ये देखकर हुकुम सा अंदर से जल भुन गए। कहा वह सपना सजाकर बैठे थे कि उनके दोस्त उनकी हुकुमरानी सा को भाभी बोलेंगे, और कहा ये किसी और को भाभी बनाने की तैयारी कर चुके थे। हुकुम सा दोनों को प्यार से नीचे उतरने को बोले। दोनों को लगा कि अभी इतना जो लाइव परफॉर्मेंस इन दोनों ने दिखाया था उसी का इनाम मिलेगा। दोनों कूद के नीचे उतरे और हुकुम सा की तरफ देखते हुए सक्षम बोला, क्यों चौंक गया ना कि बिना तेरे कुछ बताए हम लोग को कैसे पता चला इस बारे में, कहकर अपना कॉलर ऊपर उठा लिया। हुकुम सा खुद को शांत रखते हुए दोनों को हाथ के इशारे से अपने पास बुलाए और बोले, जिसे भाभी समझकर तुम दोनों बरसाती मेघ की तरह उछल रहे हो, वो तुम्हारी भाभी नहीं है और ना कभी बनेगी। विवेक हंसते हुए, सुना भाई ने भी मान लिया कि वह हम लोग की भाभी नहीं है, कह के अचानक से रुका और चौंकते हुए अपने दोनों हाथों से सर पकड़कर तेज आवाज में बोला, क्या? हुकुम सा गुस्से से उसको घूरकर देखने लगे। यह सक्षम तो एक बार में बैंड मास्टर से सीधा दिल का मरीज बन चुका था और सदमे से अपने दिल पर हाथ रखे अपने डरे सहमे आंखों से हुकुम सा को देखते हुए धीरे धीरे खिसकने की फिराक में था। हुकुम सा अपने जगह से खड़े होते हुए दांत पीस कर बोले, आज तुम दोनों को ऐसा तोड़ेंगे कि अपनी होने वाली बीवी के नाम से भी तुम दोनों का रूह कंप जाएगा। ये सुनते ही विवेक और सक्षम पूरा जान लगाकर दौड़ पड़े और पूरे कॉलेज का चक्कर काटते हुए आखिरकार दोनों को छत पर पकड़े और मार पीट कर एक कोने में रख दिए। सक्षम दर्द से कराहते हुए बोला, दुश्मन और दोस्त में तुझे कोई फर्क नहीं दिखता क्या? कैसे जानवरों की तरह मारा है? हुकुम सा गुस्से से बोले, जो रायता तुम दोनों ने मिलकर फैलाया है उसके लिए तो तुम दोनों को यहाँ से नीचे फेंक देना चाहिए। विवेक हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं नहीं, इतना काफी है, वो फेंकने वेकने वाला प्रोग्राम रहने दे। दोनों को अब अपनी गलती का एहसास हुआ और हुकुम सा ने बिना देर किए प्रिया को सारा बात समझा दिया, जिससे वह भी जल्दी समझ गई। पर इस गलतफहमी के वजह से प्रिया और हुकुम सा की दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने भी अपने पापा को खोया था तो वही सोचकर उनके मन में प्रिया के लिए सिंपैथी था और वह उसको एक दोस्त के नज़रिए से देखते हुए उसकी हमेशा हर प्रॉब्लम में मदद करने के लिए तैयार रहते थे। खैर, ऐसे ही दिन बीतते गया। अब प्रिया बहुत कंफर्टेबल हो चुकी थी हुकुम सा के साथ, पर हुकुम सा के मना करने के बाद भी उसके मन में उनके नाम का दीप जलता रहा और फाइनली एक दिन हिम्मत करके वह उनको प्रपोज कर ही दी। उसकी बात सुनकर हुकुम सा काफी हट हुए थे, क्योंकि जिस बात से वह लड़कियों से दूर रहते थे आखिर वो हो ही गया। हुकुम सा गुस्से में बिना कोई जवाब दिए अपने घर चले गए। प्रिया को उनका यूं गुस्से से जाना अच्छा नहीं लगा और वह अब डरने लगी कि कहीं हुकुम सा उससे दोस्ती ना तोड़ दे। वह काफी डरती रही और अपने घर जाकर बहुत रोई। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर शौर्य नाम देखते ही वह बिना देर किए फोन उठा ली। हुकुम सा उससे शादी करने के लिए उसके आगे कुछ शर्त रखे, जिसे सुनने के बाद उसका दिल दहल गया और वह अब अपने कदम पीछे लेने लगी थी। पर फिर कुछ सोचकर उसने हामी भर दी, जिसके बाद दोनों रिलेशनशिप में आ गए। इससे ये कह सकते हैं कि हुकुम सा को प्रिया से कभी प्यार हुआ ही नहीं था, वह सिर्फ और सिर्फ प्रिया को अपनी दोस्त मानते थे। प्रेजेंट प्रिया को अपने रूम में देख के हुकुम सा थोड़े हैरान थे। उनको अब प्रिया को फेस करने में हिचकिचाहट हो रही थी तो वो अपनी नज़रें चुराते हुए बोले, प्रिया तुम यहाँ। CH-15 तरफ परी जब वो पिक देखी तो उसमें हुकुम सा सिर्फ टॉवल में थे और किसी के गले लगे हुए थे।
ये देख के वो रोने लगी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे कर सकते हैं उसके हुकुम सा। फिर कुछ सोच के जल्दी से अपने आंसुओं को साफ करके अपना फोन उठाई और हुकुम सा को वीडियो कॉल करी। हुकुम सा तब तक कपड़े पहन चुके थे। फोन रिंग करने लगा तो फोन उठा के चेक किए, स्क्रीन पे परी फ्लैश हो रहा था। वो खुश होते हुए कॉल रिसीव करते हैं। कॉल रिसीव होते ही परी कुछ नहीं बोलती। उसका ध्यान हुकुमसा के बालों पे गया, जो अब भी गिला था। वो समझ गई कि हो ना हो ये पिक अभी की है। हुकुमसा तो बस परी को देख रहे थे। परी को देखते ही लंबी सी मुस्कान उनके चेहरे पे आ गई। फोन लेके बेड पे पीठ के बल लेटते हुए बोले, क्या हुआ, कुछ घंटे पहले ही तो मिले थे, इतनी जल्दी हमारी याद आ गई। वैसे अच्छा ही हुआ जो कॉल कर दी आप, वरना हम ही थोड़ी देर में कॉल करने वाले थे। परी जो खामोशी से हुकुमसा को देखते हुए खो गई थी। उसका ध्यान हुकुमसा के आवाज से टूटा, तब जाके उनके चेहरे को गौर से देखते हुए नॉर्मल दिखने की कोशिश करते हुए बोली, हाँ बहुत याद आ रही थी आपकी, हमें लगा आप तो करेंगे नहीं इसलिए हम ही कॉल कर दिए। वैसे क्या कर रहे थे आप? हुकुमसा बोले, कुछ खास नहीं, बस थोड़ी देर पहले शॉवर लेके आया हूँ। बस फिलहाल आपसे बात कर रहा हूँ। परी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, घर में सब कैसे है? हुकुमसा को परी कुछ अलग लग रही थी। चेहरे पे कोई ग्लो न हाय दिख रहा था, जैसा आते वक्त देखे थे। हुकुमसा अब सीरियस होते हुए बोले, परी कुछ बात है क्या? आपकी आंखें लाल क्यों है? आप रोई है ना? पूछते हुए गाड़ी की चाबी उठा लेते हैं। रूम से बाहर निकलते हुए तड़प के बोले, परी अगर आपके रोने की वजह ये दूरी है तो कसम से परी, आज ही इसको खत्म कर देंगे। हम अभी वहां आ रहे हैं, आपको अपने साथ ले जाने। आप फिक्र मत कीजिए जान, आपके घर वालों से हम बात कर लेंगे। कहते हुए गाड़ी में बैठ गए। हॉल में बैठे सब हुकुमसा को ऐसे हड़बड़ी में बाहर जाते देख के हैरान थे। सब आवाज लगाते रह गए पर उनको कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले ही परी की आवाज आई, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। हम बिल्कुल ठीक है, आंखें रोने के वजह से नहीं, सोने के वजह से लाल है। आप प्लीज शांत हो जाइए। परी की बातों को सुनने के बाद हुकुमसा अपना सर सीट से लगा लेते हैं और गहरी गहरी सांस लेके खुद को शांत करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद शांत होके बोले, बच्चा आपने हमारी जान निकाल दी। हमें लगा आप रो रही थी, थैंक गॉड आप ठीक हो। हुकुमसा की ऐसी हालत देख के परी जोरों से हंसने लगी। परी को हंसते देख के उनको अब जाके हुकुमसा को तसल्ली हुई कि वो ठीक है। वो मुस्कुराते हुए परी से बोले, आप हमेशा ऐसे ही रहना, वरना याद रखिएगा अगर आपके आंख से एक भी आंसू की बूंद निकली तो अगली बार हमारे पास होंगी। उनकी इस बात पे परी मुस्कुरा दी। फिर बोली, हमें आपसे एक वादा चाहिए, आप कभी भी हमसे कोई बात नहीं छुपाएंगे। चाहे बात कैसी भी हो, आप हमें जरूर बताएंगे। उसके इस बात पे हुकुमसा बोले, क्या हुआ है आपको? ऐसी बात अचानक से क्यों कर रही हैं आप? परी बोली, हमने देखा है, सिर्फ छोटी सी गलतफहमी की वजह से लोग अलग हो जाते हैं। हम आपको खोना नहीं चाहते। हुकुमसा गहरी आवाज में बोले, हमें कोई अलग कर सके ऐसी वजह अब तक बनी ही नहीं है। किसी ने भी हमें अलग करने की कोशिश की तो उसको ऐसी मौत देंगे कि देखने वालों की रूह कांप जाएंगी, समझी आप? इसलिए बेफिक्र रहिए, शौर्य से परी को कोई भी कभी अलग नहीं कर सकता। ये सुन के परी खुश थी। वो बोली, अच्छा अब आप जाइए घर, या रात गाड़ी में ही बिताने का इरादा है? कह के हंस दी। इस बात पे हुकुमसा एक हाथ अपने बालों में फेरते हुए बोले, आपके चक्कर में क्या से क्या बन गए हैं हम। चलिए अब आप आराम कीजिए, हम भी जाते हैं। परी बोली, जी जरूर रखूंगी, बस तब तक जब तक कि हम मिसेस परी शौर्य प्रताप सिंह नहीं बन जाते, क्योंकि उसके बाद तो आपका कम होगा ये। हुकुमसा अपने दिल पे हाथ रखते हुए सर झुका के बोले, हम खुशी से ऐसा करेंगे जान। परी प्यार से बोली, सुनिए। हुकुमसा उसके इतना प्यार से बोलने से बेहक रहे थे। वो हाथ पे अपना चेहरा टिकाए बोले, हम बोलिए। परी अपने होंठों पे उंगली फेरते हुए मदहोशी भरी आवाज में बोली, यू आर अ डैम गुड किसा।
ये सुनते ही उनके हाथ से चेहरा फिसल गया। वो शौक में बोले, आपने क्या कहा अभी? जरा फिर से बोलिए, हमने शायद कुछ गलत सुन लिया है। अब तो हुकुम सा की हालत ऐसी थी मानो उनको बहुत प्यास लगी है और कोई उनको पानी दिखा दिखा के चिढ़ा रहा है। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। एक तो वैसे ही हुकुम सा कैसे कैसे खुद को कंट्रोल करे हुए है, ऊपर से परी का ऐसे बात करना उनको उकसा रहा था। वो सॉन्ग सुने हैं आप लोग? नो टचिंग ओनली सीइंग, नो किसिंग ओनली सीइंग, टीयर्स ऑफ जॉय, 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 टीयर्स ऑफ जॉय। बस ऐसा ही कुछ हुकुम सा फील कर रहे थे अभी। प्री उसी तरह से उंगली फेरते हुए बोली, आप सही सुने हैं। CH16 परी का हुकुम सा को छेड़ना। हुकुम सा बेबसी से परी को देखते हुए बोले, परी प्लीज स्टॉप। परी केस बात तो सच बोली थी, पर जब हुकुम सा की ऐसी हालत देखी तो अब उसको चिढ़ाने में मजा आने लगा था। परी परेशान करने के मकसद से निचले होंठ को दांतों से काटते हुए बोली, हुकुम सा हम क्या किए? आप सच में बेस्ट किस है? हुकुम सा उसकी इस अदा पे घूरते हुए बोले, जब हम वहाँ थे तब याद नहीं आया आपको? परी अपनी हंसी रोकने की भरपूर कोशिश कर रही थी। अपनी उंगली को होंठों से लेके क्लीवेज तक लाते हुए आहे भरते हुए बोली, ओह हुकुम सा, आई एम मिसिंग यू सो मच। परी की इस हरकत पे हुकुम सा गहरी आवाज में बोले, जान आपको पता है आप आग से खेल रही हैं। हमको वहाँ आने। आगे की बात उनके गले में अटक गई। आंखें फाड़े परी को देखने लगे। परी अपने पेट के पास से स्पगटी को हल्का ऊपर उठाते हुए बोली, हुकुम सा, आई एम फीलिंग हॉट। फिर गाने लगी, जरा जरा टच मी टच मी टच मी। हुकुम सा को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कैसे रिएक्ट करे। कभी परी की तरफ देखते, कभी आंखों को हाथ से बंद कर लेते, फिर देखते, फिर बंद करते। परी का तो पता नहीं, पर हुकुम सा तो सच में हॉट फील करने लगे थे। आखिर में हाथ हटा के गहरी सांस लेते हुए बोले, कर लीजिए जितना परेशान करना है। याद रखिएगा सबका हिसाब लिया जाएगा, तब आपकी एक नहीं सुनेंगे हम। अपना टाइम आएगा। डिसअपॉइंटेड हुकुम सा ये बोलते हुए इतने क्यूट लग रहे थे कि परी से अब कंट्रोल नहीं हुआ। वो पेट पकड़ के जोर जोर से हंस पड़ी। वो हंसते हुए बोली, ओह हुकुम सा, आप दूर है इसलिए तो इतना फूदक रहे हैं। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। पास होते तो थोड़ी ना इतना बड़ा रिस्क लेते, कह के हंसी जा रही थी। हुकुम सा बेचारी सूरत बनाए अब भी परी को देख रहे थे। वो बेबसी से बोले, आपको जरा भी बुरा नहीं लगा क्या? अपने होने वाले पति को कोई ऐसे परेशान करता है? परी अपनी हंसी रोकती है और सीरियस फेस बना के उनको देखने लगती है। हुकुम सा भी परी को देखने लगे, फिर अचानक और भी ज्यादा जोरों से हंसने लगी। इस बार हुकुम सा भी हंस रहे थे। थोड़ी देर बाद परी बोली, सुनिए अब आप अंदर जाइए, आज के लिए इतना काफी है। ग्रिन। हुकुम सा परी को देखते हुए बोले, ठीक है अब हम जाते हैं, पर याद रखिएगा आपकी आज की बदमाशी की सजा जरूर देंगे। परी हंसते हुए बोली, अच्छा जी, देखिएगा कहीं ऐसा ना हो कि आप खुद ही हमारे शिकार बन जाए। कहते हुए एक आंख दबा देती हैं। हुकुम सा मुस्कुराते हुए बोले, बहुत जल्द आपको सजा मिलेगी, देखेंगे फिर। बाय बोल के दोनों फोन रख देते हैं। परी फोन रखने के बाद भी हंस रही थी। तभी उसको वो फोटो याद आया। फोन उठा के वापस से उस फोटो को देखने लगी। देखते हुए खुद से बोली, कौन है ये चिपकू गम? हम पता तो लगाना पड़ेगा, वो भी बिना हुकुम सा को पता लगे। पर ये पिक क्लिक किसने किया है? बैकग्राउंड देख के तो लग रहा है कि रूम है। अब हुकुम सा टॉवल में तो महल में घूमी घूमी करेंगे नहीं, मतलब इनके रूम में ही ये पिक क्लिक हुआ है। हुकुम सा हमको कभी धोखा नहीं दे सकते। हम ये चिपकू गम खुद विक्टिम है या इसकी ही साजिश है, पता तो लगाना पड़ेगा। ये पिक हमको सेंड करने का मतलब साफ है, वो जो भी है वो चाहता है कि हमारे और हुकुम सा के बीच गलत फहमी हो। और हमारा नंबर कैसे मिला उसको, और अब फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है उसका। खैर जो भी हो, तुम लगता है हमारे नाम से धोखा खा गए और सच की परी समझ गए। तभी तो ऐसा वाहियात गेम हमारे साथ खेलने चले हो।
जिस दिन तुम्हारे बारे में पता चल गया उस दिन ऐसा हाथ साफ करेंगे तुम पे कि परी के नाम से भी खौफ खाओगे। वैसे ये चिपकू गम है कौन जो हमारे हुकुमसा के इतने करीब पहुंच गई। देन ट्रस्ट मी बेबी, हुकुमसा भी तुमको हमसे नहीं बचा सकते। ये कहते वक्त एक अलग ही गुस्सा दिख रहा था परी के चेहरे पे। फोन साइड में रख के हाथों को सर के नीचे रखे लेते हुए सीली को देखते हुए खुद से बोली, ओ हुकुमसा, ना जाने कौन है आपका दुश्मन जो आपका अपना बन के आपके पीठ पीछे वार कर रहा है। अब तो आपसे शादी करना और भी जरूरी हो गया है। फिर हुकुमसा का हंसना याद आया तो मुस्कुराते हुए बोली, हमारी पूरी कोशिश रहेगी अब आपके चेहरे से वो खुशी कभी दूर ना हो। हम आपको अब बिल्कुल भी पहले जैसे खड़ूस नहीं देखना चाहते। फिर पलट के टेड्डी को पकड़े सो गई। दूसरी तरफ हुकुमसा अब भी गाड़ी में बैठे आंखों को बंद किए सर को सीट से लगाए परी के हरकतों को याद करके मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुराते हुए खुद से बोले, कहाँ से हमें आप मिल गई परी, काश पहले मिली होती तो हम एक अलग इंसान होते। फिर अपना एक हाथ बालों में फेरते हुए बोले, ओ परी बहुत प्यार करते हैं आपसे, अपनी जान से भी ज्यादा। जिंदगी बन गई है आप हमारी। पूरी कोशिश होगी कि आपको हमेशा हर मुसीबत से दूर रखूं, सिर्फ खुशियों से आपकी जिंदगी भर दूं। फिर फोन को हाथ में पकड़े गाड़ी से उतर गए। उनका छोटा भाई अभय गाड़ी की बोनट पे बैठा हाथों का घेरा बनाए उसमें से गाड़ी के अंदर देखने की कोशिश कर रहा था। गाड़ी में अंधेरा था इसलिए कुछ नहीं दिख रहा था अभय को। हुकुमसा गाड़ी से निकल के देखे तो ठिठक गए। वो देखे गाड़ी को घेरे उनके घर के लोग खड़े थे। सब उन्हीं को अजीब नजरों से घूर रहे थे, पर अभय को अब भी नहीं पता चला कि हुकुमसा निकल गए हैं। वो अब भी इसी जद्दोजहद में था कि कुछ तो दिखे कि उसके बड़े भाई अंदर क्या कर रहे हैं। उसको ऐसे देख के हुकुमसा उसको घूर के देखने लगे, पर हमारे अभय इन सब से बेखबर अपने मिशन को पूरा करने में लगे थे। हुकुमसा को ऐसे अभय को घूरते देख गंगा जो अभय के पास खड़ी थी, जिससे अभय उछल पड़ा और मुंह से हल्की चीख निकल गई। गुस्से में पलट के देखे तो हुकुमसा सामने खड़े उसको घूर रहे थे। हुकुमसा को सामने देख के वो एकदम से खुशी से उछल के बोनट से कूद के नीचे उतर गया और जोर जोर से ताली बजाते हुए कहने लगा, भाई सा आ गए ये। सब अभय को देख के अपना सर पीट लिए। हुकुमसा खा जाने वाली नजरों से अभय को घूर रहे थे। CH-17 गुस्सा हुकुमसा को अब भी गुस्से में देख के अभय डर गया। अब ताली बजाना छोड़ के सीधा खड़ा हो गया और सबको बेचारा सा मुंह बनाए आंखों से इशारे करने लगा जैसे कह रहा हो, प्लीज सेव मी। सब उसकी ये हालत देख के सर ना में हिला दिए, जैसे कह रहे हो पागल है क्या, आपको तो हम लोग बचा लेंगे, फिर हमारा क्या होगा। सबको ना बोलते देख अभय की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। फिर वो हुकुमसा की तरफ देखता है, हुकुमसा को अपने तरफ आते देख उछल के 2 कदम पीछे हो जाता है। हड़बड़ाते हुए बोला, भाई सा वही रुक जाइए वरना सोच लीजिए हमसे कुछ गलत हो जाएगा। फिर मत बोलिएगा कि हम आपको पहले वार्न नहीं करे। अभय की बात सुनते ही हुकुमसा एक पल को रुक गए, फिर घूरते हुए बोले, ऐसा क्या करेगा तू। अभय इधर उधर देखते हुए भागने की जगह खोजते हुए बोला, हो उनको बोल दूंगा कि आपका उसके साथ चक्कर चल रहा है, उसके पे जोर देते हुए। अभय की बात सुनते ही हुकुमसा की तो आंखें ही बाहर आने वाली थी। वो चौंकते हुए बोले, अबे उसके किसके साथ मेरा चक्कर चल रहा है और मुझे ही नहीं पता। अभय तेजी से महल की तरफ भागते हुए बोला, भाई सा हम उनके छोटे से प्यारे से और एक लौते देवर है। 2-4 झूठ भी बोल देंगे तो भी हमारी बात फट से मान जाएंगी, इसलिए हमसे दूर रहिए वरना शादी से पहले आपका तलाक करवा देंगे। उसकी बात सुनने के बाद हुकुमसा गुस्से में उसके पीछे भागते हुए बोले, रुक जा, भाग कहाँ रहा है एक लौते देवर, आजा तेरी भाभी से पहले हम तुझे प्यार देंगे, तेरे गाल पे 2-4 प्यार बरसा के, रुक जा वहीं, भाग कहाँ रहा है, रुक। अभय जेट की स्पीड से भागते हुए हंस के बोला, छी छी, हम वैसे टाइप के बंदे नहीं है।
उसकी बात पे हुकुम सा भागते भागते रुक गए। उसकी बात का मतलब समझते हुए खुद से बोले, वैसे टाइप का बंदा मतलब। जैसे ही समझ आया उनकी आंखें बड़ी हो गई और बोले, आज तू नहीं बचेगा। दोनों ऐसे ही आगे पीछे दौड़ रहे थे। उन दोनों को ऐसे देख के सब हंस रहे थे। गायत्री जी सबको देख के मुस्करा रही थी। फिर उनका ध्यान हुकुमसा पे गया। हुकुमसा को इतना खुश देख के बहुत खुश थी वो, मन ही मन बोली, परी, अगर आज हमारा बच्चा खुश है तो सिर्फ आपकी वजह से, वरना इनके पिता की मृत्यु के बाद इनकी हालत देख के तो हम इनके चेहरे पे एक मुस्कान तक देखने की उम्मीद छोड़ चुके थे। पर आज सिर्फ आपकी वजह से हमारा बच्चा भी औरों की तरह हंसता है। थैंक यू बेटा। बस हमेशा आप दोनों का साथ बना रहे, कहते हुए उनकी आंखें नम हो गई। प्रिया का ध्यान भी हुकुमसा पे था। वो मुस्कुराते हुए खुद से बोली, शौर्य, तुम्हें पहले कभी इतना खुश नहीं देखे हैं। सच में परी में कुछ तो बात है, तभी तो एक पत्थर दिल इंसान भी हंसना सीख गया। अब तो मेरा भी मन है उससे मिलने का, अब तो मेरा भी मन है उससे मिलने का। ऐसे ही खुशी खुशी ये दिन निकल गया। अब रोज परी और उसके हुकुमसा की बात होती थी। बातें क्या, परी उनको परेशान करती और हुकुमसा सब सहते। पर दोनों एक दूसरे का साथ पाके बहुत खुश थे। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। अब उनकी एंगेजमेंट में सिर्फ 1 वीक बाकी था। आज परी ब्लैक ऑफिस सूट विथ लाइट पिंक शर्ट में थी, हमेशा की तरह प्रीति। बस एक चीज की कमी थी, उसकी स्माइल की। ऑफिस में परी का मूड बहुत खराब था, क्योंकि उसके एम्प्लॉय की गलती की वजह से कॉन्ट्रैक्ट उसके हाथ से निकल गया था। परी और प्रेम बाबू कैबिन में बैठे शांति से काम कर रहे थे। परी भी बिना मस्ती के चुपचाप काम कर रही थी। तभी उसके फोन पे मैसेज नोटिफिकेशन आया। स्क्रीन पे नजर डाली तो अननोन नंबर था। वो समझ गई, आज फिर कुछ बवाल देखने को मिलेगा। अपने बगल में बैठे प्रेम से बोली, भाई हम अपने कैबिन में जा रहे हैं, कुछ काम है, कहते हुए बिना प्रेम की बात सुने निकल गई। प्रेम आश्चर्य से उसको गुस्से में जाते हुए देखते रह गए, पर कुछ बोले नहीं, क्योंकि वो जानते थे जब परी गुस्से में होती है तो किसी की भी नहीं सुनती। परी अपने कैबिन में जाते ही अंदर से कैबिन लॉक करके फोन टेबल पे रख के अपनी जगह पे जाके बैठ जाती है। आंखों को बंद करके हाथों में चेहरा छुपाए खुद को मेंटली तैयार करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसको पता है कुछ गलत ही दिखेगा। पर आज वो खुद को शांत नहीं रख पा रही थी। आंखों को खोल के बोली, आज नहीं हुकुमसा, आज नहीं। आज हमारा मूड सुबह से खराब है। अगर आज हमने आपकी कोई भी उल्टी सीधी फोटो देख ली तो आपकी खैर नहीं। फोन उठा के पिक देखी तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई, क्योंकि आज एक नहीं 3 फोटो है। एक में प्रिया हुकुमसा को अपने हाथ से खाना खिला रही थी, एक में हुकुमसा प्रिया फोन में कुछ देख रहे हैं और प्रिया उनसे बिल्कुल चिपक के खड़ी थी। किसी में हुकुमसा किसी बात पे हंस रहे थे, प्रिया उनके कंधे पे सर रखे हंस रही थी। ये सब देख के उसकी सांस फूलने लगी गुस्से से। गुस्से में पेपर वेट उठा के दीवार पे दे मारी। गुस्से में कैबिन का चक्कर काटते हुए गुस्से में बोली, कौन है ये लड़की? क्या रिश्ता है इसका हुकुमसा से? क्यों हर फोटो में यही होती है उनके साथ? अगर इसकी कोई चाल है तो एक बार मेरे हाथ लग जाए, उसके बाद उसको बताएंगे परी राठौड़ के होने वाले पति पे नजर डालना कितना खतरनाक हो सकता है। उससे पहले तो किसी और का भूत उतारना है। फिर फोन उठा के हुकुमसा को कॉल करती हैं। दूसरी तरफ हुकुमसा ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड कर रहे थे। तभी उनका फोन बजा। स्क्रीन पे देखे तो परी का था। वो खुशी से मुस्करा उठे और बिना किसी की परवाह किए तुरंत कॉल रिसीव कर लेते हैं। पर उनकी खुशी ज्यादा देर के लिए नहीं रही। परी गुस्से में बोली, कहाँ है आप? हुकुमसा परी को गुस्से से भरी आवाज पहली बार सुन रहे थे। उनके सर की नसें उभर आई थी, फिर भी वो खुद को शांत रखते हुए बोले, पर आवाज में भारीपन सुना जा सकता था। क्या हुआ परी? क्या हुआ है आपको? इतना गुस्सा क्यों है आप? सच सच बताइए। परी को अपने सवाल का जवाब नहीं मिला तो वापस से अपना सवाल दोहराई। हुकुमसा समझ गए परी आज बहुत गुस्से में है, इसलिए वो शांति से जवाब देते हुए बोले,
हम अभी ऑफिस में है। परी कुछ देर शांत रही, फिर बोली, कुछ देर पहले कहा थे आप? हुकुम सा कुछ देर सोचे फिर याद करके बोले, कुछ देर पहले तो हम होटल में लंच करने गए थे। परी ये सुन के आंखों को बंद करते हुए बोली, किसके साथ? अब हुकुम सा को कुछ गड़बड़ लगा, एक तो परी का गुस्सा, ऊपर से ऐसे सवाल। वो बोले, अपनी फ्रेंड के साथ। परी गहरी सांस लेके खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए बोली, घर पे फोन करके बोल दीजिए कि आज रात आप घर जल्दी से जल्दी दिल्ली आइए। हम आपको फार्म हाउस का एड्रेस मैसेज कर रहे हैं, 1 मिनट भी लेट हुए तो भूल जाइएगा हमें। हुकुम सा परी की बात सुनते ही झटके से अपनी जगह से खड़े हो गए और हड़बड़ी में बोले, परी पहले आप शांत हो जाइए, हमें बताइए तो आखिर बात क्या है। परी बोली, समय किसी का इंतजार नहीं करता हुकुम सा, जितना बात करने में टाइम वेस्ट करना है कीजिए। कह के परी कॉल कट कर देती है। हुकुम सा बेचैनी से बोलते रह गए, पर फोन कट चुका था। वो तुरंत अपने घड़ी की तरह देखे, 3 बज रहा। जल्दी से अपने भाई को बोले, आगे की मीटिंग तुम हैंडल करो, और सेक्रेटरी को बोले कि प्राइवेट प्लेन रेडी करवाए, और अपनी मासा को मैसेज कर दिए कि आज रात वो घर नहीं आएंगे, ऑफिस में कुछ काम ज्यादा है। भाई को भी मैसेज कर दिए कि घर में कोई कुछ पूछे उनके बारे में तो बोल दे कि ऑफिस में है। अभय भी हुकुम सा के मुंह से परी सुन के समझ गया कि उनसे ही मिलने जा रहे होंगे। ऊपर से हुकुम सा के आवाज में भारीपन से समझ गए कि हुकुम सा किसी बात पे गुस्सा है, इसलिए चुप ही रहने में भलाई समझे। परी का ऑफिस हुकुम सा से बात करने के बाद वो अपने बालों में उंगली फंसाए कुछ सोच रही थी, फिर किसी को कॉल करके कुछ समझाई और कॉल कट करके अपने फोन में कुछ करने लगी था। काम होने के बाद फोन हाथ में घुमाते हुए बोली, हर चीज की एक लिमिट होती है, जो आज क्रॉस हो चुका है, इसलिए अब हम आपसे मिलके सब खत्म कर देंगे। कहते हुए उसके आंखों में गुस्सा देखा जा सकता था। कुछ घंटे बाद हुकुम सा एयरपोर्ट से निकले तो देखे उनका ड्राइवर बाहर गाड़ी के साथ खड़ा था। वो भाग के गाड़ी में बैठ गए और वो एड्रेस ड्राइवर को दे दिए जो परी मैसेज करी थी। गाड़ी रफ्तार से अपने मंजिल की ओर निकल पड़ा। CH-17 गुस्सा हुकुम सा को अब भी गुस्से में देख के अभय डर गया। अब ताली बजाना छोड़ के सीधा खड़ा हो गया और सबको बेचारा सा मुंह बनाए आंखों से इशारे करने लगा जैसे कह रहा हो, प्लीज सेव मी। सब उसकी ये हालत देख के सर ना में हिला दिए, जैसे कह रहे हो, पागल है क्या, आपको तो हम लोग बचा लेंगे, फिर हमारा क्या होगा। सबको ना बोलते देख अभय की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। फिर वो हुकुम सा की तरफ देखता है, हुकुम सा को अपने तरफ आते देख उछल के 2 कदम पीछे हो जाता है। हड़बड़ाते हुए बोला, भाई सा वही रुक जाइए, वरना सोच लीजिए हमसे कुछ गलत हो जाएगा। फिर मत बोलिएगा कि हम आपको पहले वार्न नहीं करे। अभय की बात सुनते ही हुकुम सा एक पल को रुक गए, फिर घूरते हुए बोले, ऐसा क्या करेगा तू? अभय इधर उधर देखते हुए भागने की जगह खोजते हुए बोला, होए, उनको बोल दूंगा कि आपका उसके साथ चक्कर चल रहा है, उसके पे जोर देते हुए। अभय की बात सुनते ही हुकुम सा की तो आंखें ही बाहर आने वाली थी। वो चौंकते हुए बोले, अभी उसके किसके साथ मेरा चक्कर चल रहा है और मुझे ही नहीं पता। अभय तेजी से महल की तरफ भागते हुए बोला, भाई सा, हम उनके छोटे से प्यारे से और एक लौते देवर है। 2-4 झूठ भी बोल देंगे तो भी हमारी बात फट से मान जाएंगी, इसलिए हमसे दूर रहिए, वरना शादी से पहले आपका तलाक करवा देंगे। उसकी बात सुनने के बाद हुकुम सा गुस्से में उसके पीछे भागते हुए बोले, रुक जा, भाग कहाँ रहा है एक लौते देवर, आजा, तेरी भाभी से पहले हम तुझे प्यार देंगे, तेरे गाल पे 2-4 प्यार बरसा के। रुक जा, वहीं भाग कहाँ रहा है, रुक। अभय जेट की स्पीड से भागते हुए हंस के बोला, छी छी, हम वैसे टाइप के बंदे नहीं है। उसकी बात पे हुकुम सा भागते भागते रुक गए। उसकी बात का मतलब समझते हुए खुद से बोले, वैसे टाइप का बंदा मतलब। जैसे ही समझ आया उनकी आंखें बड़ी हो गई और बोले, आज तू नहीं बचेगा।
दोनों ऐसे ही आगे पीछे दौड़ रहे थे। उन दोनों को ऐसे देख के सब हंस रहे थे। गायत्री जी सबको देख के मुस्करा रही थी। फिर उनका ध्यान हुकुमसा पे गया। हुकुमसा को इतना खुश देख के, बहुत खुश थी वो, मन ही मन बोली, परी, अगर आज हमारा बच्चा खुश है तो सिर्फ आपकी वजह से, वरना इनके पिता की मृत्यु के बाद इनकी हालत देख के तो हम इनके चेहरे पे एक मुस्कान तक देखने की उम्मीद छोड़ चुके थे। पर आज सिर्फ आपकी वजह से हमारा बच्चा भी औरों की तरह हंसता है। थैंक यू बेटा। बस हमेशा आप दोनों का साथ बना रहे, कहते हुए उनकी आंखें नम हो गई। प्रिया का ध्यान भी हुकुमसा पे था। वो मुस्कुराते हुए खुद से बोली, शौर्य, तुम्हें पहले कभी इतना खुश नहीं देखे हैं। सच में परी में कुछ तो बात है, तभी तो एक पत्थर दिल इंसान भी हंसना सीख गया। अब तो मेरा भी मन है उससे मिलने का, अब तो मेरा भी मन है उससे मिलने का। ऐसे ही खुशी खुशी ये दिन निकल गया। अब रोज परी और उसके हुकुमसा की बात होती थी। बातें क्या, परी उनको परेशान करती और हुकुमसा सब सहते। पर दोनों एक दूसरे का साथ पाके बहुत खुश थे। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। अब उनकी एंगेजमेंट में सिर्फ 1 वीक बाकी था। आज परी ब्लैक ऑफिस सूट विथ लाइट पिंक शर्ट में थी, हमेशा की तरह प्रीति। बस एक चीज की कमी थी, उसकी स्माइल की। ऑफिस में परी का मूड बहुत खराब था, क्योंकि उसके एम्प्लॉय की गलती की वजह से कॉन्ट्रैक्ट उसके हाथ से निकल गया था। परी और प्रेम बाबू कैबिन में बैठे शांति से काम कर रहे थे। परी भी बिना मस्ती के चुपचाप काम कर रही थी। तभी उसके फोन पे मैसेज नोटिफिकेशन आया। स्क्रीन पे नजर डाली तो अननोन नंबर था। वो समझ गई, आज फिर कुछ बवाल देखने को मिलेगा। अपने बगल में बैठे प्रेम से बोली, भाई हम अपने कैबिन में जा रहे हैं, कुछ काम है, कहते हुए बिना प्रेम की बात सुने निकल गई। प्रेम आश्चर्य से उसको गुस्से में जाते हुए देखते रह गए, पर कुछ बोले नहीं, क्योंकि वो जानते थे जब परी गुस्से में होती है तो किसी की भी नहीं सुनती। परी अपने कैबिन में जाते ही अंदर से कैबिन लॉक करके, फोन टेबल पे रख के अपनी जगह पे जाके बैठ जाती है। आंखों को बंद करके हाथों में चेहरा छुपाए खुद को मेंटली तैयार करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसको पता है कुछ गलत ही दिखेगा। पर आज वो खुद को शांत नहीं रख पा रही थी। आंखों को खोल के बोली, आज नहीं हुकुमसा, आज नहीं। आज हमारा मूड सुबह से खराब है। अगर आज हमने आपकी कोई भी उल्टी सीधी फोटो देख ली तो आपकी खैर नहीं। फोन उठा के पिक देखी तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई, क्योंकि आज एक नहीं 3 फोटो है। एक में प्रिया हुकुमसा को अपने हाथ से खाना खिला रही थी, एक में हुकुमसा प्रिया फोन में कुछ देख रहे हैं और प्रिया उनसे बिल्कुल चिपक के खड़ी थी। किसी में हुकुमसा किसी बात पे हंस रहे थे, प्रिया उनके कंधे पे सर रखे हंस रही थी। ये सब देख के उसकी सांस फूलने लगी गुस्से से। गुस्से में पेपर वेट उठा के दीवार पे दे मारी। गुस्से में कैबिन का चक्कर काटते हुए गुस्से में बोली, कौन है ये लड़की? क्या रिश्ता है इसका हुकुमसा से? क्यों हर फोटो में यही होती है उनके साथ? अगर इसकी कोई चाल है तो एक बार मेरे हाथ लग जाए, उसके बाद उसको बताएंगे परी राठौड़ के होने वाले पति पे नजर डालना कितना खतरनाक हो सकता है। उससे पहले तो किसी और का भूत उतारना है। फिर फोन उठा के हुकुमसा को कॉल करती हैं। दूसरी तरफ हुकुमसा ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड कर रहे थे। तभी उनका फोन बजा। स्क्रीन पे देखे तो परी का था। वो खुशी से मुस्करा उठे और बिना किसी की परवाह किए तुरंत कॉल रिसीव कर लेते हैं। पर उनकी खुशी ज्यादा देर के लिए नहीं रही। परी गुस्से में बोली, कहाँ है आप? हुकुमसा परी को गुस्से से भरी आवाज पहली बार सुन रहे थे। उनके सर की नसें उभर आई थी, फिर भी वो खुद को शांत रखते हुए बोले, पर आवाज में भारीपन सुना जा सकता था। क्या हुआ परी? क्या हुआ है आपको? इतना गुस्सा क्यों है? आप सच सच बताइए। परी को अपने सवाल का जवाब नहीं मिला तो वापस से अपना सवाल दोहराई। हुकुमसा समझ गए परी आज बहुत गुस्से में है, इसलिए वो शांति से जवाब देते हुए बोले, हम अभी ऑफिस में हैं। परी कुछ देर शांत रही, फिर बोली, कुछ देर पहले कहा थे आप? हुकुमसा कुछ देर सोचे फिर याद करके बोले, कुछ देर पहले तो हम होटल में लंच करने गए थे।
परी ये सुन के आंखों को बंद करते हुए बोली, किसके साथ? अब हुकुमसा को कुछ गड़बड़ लगा, एक तो परी का गुस्सा, ऊपर से ऐसे सवाल। वो बोले, अपनी फ्रेंड के साथ। परी गहरी सांस लेके खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए बोली, घर पे फोन करके बोल दीजिए कि आज रात आप घर जल्दी से जल्दी दिल्ली आइए। हम आपको फार्म हाउस का एड्रेस मैसेज कर रहे हैं, 1 मिनट भी लेट हुए तो भूल जाइएगा हमें। हुकुमसा परी की बात सुनते ही झटके से अपनी जगह से खड़े हो गए और हड़बड़ी में बोले, परी पहले आप शांत हो जाइए, हमें बताइए तो आखिर बात क्या है। परी बोली, समय किसी का इंतजार नहीं करता हुकुमसा, जितना बात करने में टाइम वेस्ट करना है कीजिए। कह के परी कॉल कट कर देती हैं। हुकुमसा बेचैनी से बोलते रह गए, पर फोन कट चुका था। वो तुरंत अपने घड़ी की तरह देखे, 3 बज रहा। जल्दी से अपने भाई को बोले, आगे की मीटिंग तुम हैंडल करो, और सेक्रेटरी को बोले कि प्राइवेट प्लेन रेडी करवाए, और अपनी मासा को मैसेज कर दिए कि आज रात वो घर नहीं आएंगे, ऑफिस में कुछ काम ज्यादा है। भाई को भी मैसेज कर दिए कि घर में कोई कुछ पूछे उनके बारे में तो बोल दे कि ऑफिस में है। अभय भी हुकुमसा के मुंह से परी सुन के समझ गया कि उनसे ही मिलने जा रहे होंगे। ऊपर से हुकुमसा के आवाज में भारीपन से समझ गए कि हुकुमसा किसी बात पे गुस्सा है, इसलिए चुप ही रहने में भलाई समझे। परी का ऑफिस हुकुमसा से बात करने के बाद वो अपने बालों में उंगली फंसाए कुछ सोच रही थी, फिर किसी को कॉल करके कुछ समझाई और कॉल कट करके अपने फोन में कुछ करने लगी था। काम होने के बाद फोन हाथ में घुमाते हुए बोली, हर चीज की एक लिमिट होती है, जो आज क्रॉस हो चुका है, इसलिए अब हम आपसे मिलके सब खत्म कर देंगे। कहते हुए उसके आंखों में गुस्सा देखा जा सकता था। कुछ घंटे बाद हुकुमसा एयरपोर्ट से निकले तो देखे उनका ड्राइवर बाहर गाड़ी के साथ खड़ा था। वो भाग के गाड़ी में बैठ गए और वो एड्रेस ड्राइवर को दे दिए जो परी मैसेज करी थी। गाड़ी रफ्तार से अपने मंजिल की ओर निकल पड़ा। CH-18 दोनों के बीच आई दूरियां ऑफिस में जिस काम के लिए परी रुकी थी, वो होने के बाद परी अपने भाई से बोल दी कि वो आज रात फार्म हाउस में अकेले रहना चाहती हैं। अभी परी को कुछ भी पूछना या समझाना मुश्किल था, इसलिए प्रेम भी मान गए। दूसरे तरफ गाड़ी में हुकुमसा परेशान से बैठे थे, परी के बारे में सोचते हुए मन में खुद से बोले, कुछ समझ नहीं आ रहा कि अचानक आपको हुआ क्या है, जो इतने गुस्से में है आप। आखिर ऐसा क्या हो गया जो ऐसे हमको बुलाई और यहाँ तक कि भूल जाने को भी बोली। आखिर ऐसा भी क्या हो गया हमसे जो हमसे अलग होने का ख्याल भर भी आपके मन में आ गया। अगर आज आपने हमसे अलग होने की कोशिश की तो आज आपकी मुलाकात आपके हुकुमसा से नहीं, बल्कि राजस्थान के हुकुमसा से होगी। जबरदस्ती आपको अपने साथ उठा के ले जाएंगे। मत कीजिएगा हमें इतना मजबूर, वरना अब आपको राजस्थान के हुकुमसा का जुनून देखने को मिलेगा। यकीन मानिए हमारा जुनून आपके बर्दाश्त के बाहर होगा, और हम आपको वो दर्द नहीं देना चाहते, इसलिए परी प्लीज कुछ भी उटपटांग मत कीजिएगा जिससे हमें आपको तकलीफ देनी पड़े। इस रिश्ते को जोड़ने वाले भले ही हम दोनों के परिवार वाले हैं, पर अब इसे तोड़ने का हक किसी के पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं। हम कभी भी आपसे ऊंची आवाज में बात भी नहीं करना चाहते हैं। कोशिश कीजिएगा जान कि आज भी हम अपने इस बात को पूरा कर सके। ये सब सोचते हुए उनके चेहरे पे गुस्सा और दर्द उभर आया था। फार्म हाउस परी अपने फार्म हाउस पहुंच चुकी थी। अभी भी उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। टाइम देखी तो अभी भी कुछ टाइम बचा है हुकुमसा को दिया वक्त खत्म होने में। वहां पहुंच के 2 सर्वेंट को रोक के बाकी सबको छुट्टी दे दी। जिस सर्वेंट को रोकी थी उससे बोली, जितना जल्दी हो सके जल्दी से कुछ बना दीजिए, ज्यादा कुछ मत बनाएगा, बस 2 लोगों के लिए खाना बना दीजिए, और जब बन जाए तो हमें बता दीजिएगा, हम अपने रूम में हैं। कह के परी तेज कदमों से ऊपर अपने रूम में चली गई। रूम में जाके अंदर से रूम लॉक करके अपना ब्लेजर उतार के सोफे पे फेंक देती हैं। शर्ट के ऊपर का 2 बटन खोल के गुस्से से रूम में चक्कर काटने लगी। थोड़ी देर बाद बाथरूम में जाके फेस पे ठंडा पानी डाली
अब उसको कुछ बेटर फील हो रहा था। टॉवल से चेहरा पोंछते हुए उसका नजर मिरर पे गया। खुद को उसमें देखते हुए चेहरे पे एक सरकास्टिक स्माइल लाते हुए बोली, बस हुकुम सा, अब और नहीं। आज सच में हमारा सब्र जवाब दे गया। आज जो हम करेंगे उससे आपको तकलीफ जरूर होगी, पर हमें यकीन है आप खुद को संभाल लेंगे। आई एम सॉरी हुकुम सा। फिर खुद को शांत करके रूम में आके सोफे के बैक से सर टिकाए बैठ गई। आंखें बंद थी उसकी। तभी उसका रूम कनोक करके सर्वेंट बोली, दीदी जी खाना बन गया है। परी बिना दरवाजा खोले अंदर से ही बोली, ठीक है अब आप लोग जाइए, आप लोग की भी आज की छुट्टी। ध्यान रखिएगा कि आप लोग में से कोई भी हमें डिस्टर्ब ना करे। वो सर्वेंट जी बोल के चली गई। उसके जाने के थोड़ी देर बाद परी रूम से निकली। नीचे आके हॉल में लगे सोफे पे बैठ गई। ठीक 5 मिनट बाद गाड़ी के रुकने की आवाज आई। वो समझ गई कि हुकुम सा आ गए। वो अब भी सोफे पे बैठी दरवाजे के तरफ बिना किसी भाव के देख रही थी। गाड़ी रुकते ही हुकुम सा भागते हुए अंदर आए। अंदर आके उनकी नजर सामने सोफे पे बैठी परी पे गई। दौड़ के परी के पास आए, उसका हाथ पकड़ के उसको खड़ा करे और उसको अपने तरफ खींच के गले लगा लिए। ये सब इतना जल्दी हुआ कि परी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। जब तक समझी तब तक तो वो हुकुम सा के मजबूत बाहों में कैद हो चुकी थी। वो कुछ नहीं बोली और आंखों को बंद करके खुद को शांत रखने की कोशिश करने लगी। आज हुकुम सा की पकड़ परी पे हमेशा से ज्यादा कसी हुई थी। परी ये अच्छे से महसूस कर पा रही थी कि हुकुम सा किस कदर डरे हुए हैं। हुकुम सा लंबी लंबी सांस लेते हुए बोले, हमारी जान निकाल दी थी आपने। ओह परी, आप सोच नहीं सकती कैसे हम यहाँ तक पहुँचे हैं। पता है कैसे कैसे उल्टे सीधे विचार मन में आ रहे थे। अब आपको गले लगा के सुकून मिला है। परी चुपचाप खड़ी बस उनकी बातें सुन रही थी। अपना हाथ भी नहीं उठाई थी, बस सीधी खड़ी थी। हुकुम सा उससे अलग होते हैं और परी का एक हाथ उठा के अपने दिल पे रखते हुए बोले, देखिए ना कैसे बेकाबू होके धड़क रहा है। महसूस कीजिए इसको। पता है अगर थोड़ी देर और आप हमें नहीं दिखती तो हमारी सांसें थम जाती। परी अब भी चुप बस हुकुम सा के चेहरे को देख रही थी। हुकुम सा उसको कमर से पकड़ के अपने तरफ खींच लेते हैं और एक हाथ से प्यार से उसका गाल सहलाते हुए बोले, बच्चा प्लीज से समथिंग। आपकी ये चुप्पी हमारी जान ले रही है। आपकी ये चुप्पी हमारी जान ले रही है। परी कुछ वक्त तक उनका चेहरा देखती रही, फिर धीमी आवाज में बोली, हुकुम सा हमें भूख लग रही है। हुकुम सा परी की बात सुने तो नासमझी में परी को देखते रह गए। परी ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे हुकुम सा की कही बातें उसको सुनाई ही नहीं दे रही, उनकी बेचैनी उसको दिखाई ही नहीं दे रही। परी जब हुकुम सा को अपनी तरफ ऐसे देखते हुए पाई तो उनसे अपनी नजरें फेरते हुए, उनका हाथ पकड़ के अपने कमर से हटाते हुए उनसे दूरी बना के खड़ी हो गई। हुकुम सा जब परी को ऐसे हाथ हटाते हुए और खुद से दूरी बना के खड़े होते हुए देखे तो शौक में परी की तरह देखने लगे। उनकी आंखें अब धीरे धीरे गुस्से में लाल होने लगी थी। परी अब भी बेफिक्र होके उनको देख रही थी, जैसे उनके गुस्से की उसको कोई परवाह ही नहीं हो। तभी उसका ध्यान हुकुम सा के ब्लेजर पे गया। वो उनके पास आके उनका ब्लेजर उतारने लगी। हुकुम सा पहले हैरान हुए पर फिर कुछ बोले नहीं और परी को वो करने दिए जो वो करना चाहती है। परी उनका ब्लेजर उतार के सोफे पे रख देती है, फिर हुकुम सा के करीब जाके उनके टाई को खोल देती है और उनके शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल देती हैं। हुकुम सा चुपचाप बस परी का चेहरा देख रहे थे, फिर खुद को शांत रखने की हर मुमकिन कोशिश करते हुए हुकुम सा प्यार से बोले, परी क्या हो। आगे की बातें उनके गले में अटक गई थी जब वो देखे कि परी उनको और उनकी बातों को अनसुना करके उनके बगल से निकल गई। अब उनके सब्र का बांध टूट रहा था, आंखों से आंसू की 2 बूंदें टपक गई। उनके हाथों की मुठियां कस गई थी, मन ही मन खुद से हल्के गुस्से में बोले, जिसका डर था वही होता हुआ दिख रहा है हमें। परी आपकी नाराजगी, आपका गुस्सा सब मंजूर है हमें, पर आपका हमें यूं इग्नोर करना, ये हमारे बर्दाश्त के बाहर है। परी आपके लिए हमने खुद को बदल दिया,
अगर आपके प्यार में हम खुद को बदल के सिर्फ आपके हुक्म सा बन सकते हैं, तो यकीन मानिए जान, आपके ही लिए अगर वापस से हमें आपके हुक्म सा से राजस्थान के क्रूर हुक्म सा बनना भी पड़ा तो भी हमें कोई अफसोस नहीं होगा। अब जो भी हो, सब देख लेंगे पर आपको खुद से अलग किसी कीमत में नहीं होने देंगे। अब चाहे आपकी मर्जी से या बिना आपकी मर्जी के, आप बनेंगी तो हमारी हुक्मरानी सा ही। जरूरत पड़ी तो आज ही आपसे शादी कर लेंगे हम, आपने शायद हमें हल्के में ले लिया है। अब आप देखते जाइए अब तक उम्र आपको अपने साथ रखने के लिए राजस्थान के हुक्म सा किस हद तक जाएंगे, ये आप सोच भी नहीं सकती। आपकी दूरी हमारे लिए मौत से बदतर सजा होगी, और मौत हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हमें तो आपके साथ आपका होके जीना है। अब अगर आपको अपने पास रखने के लिए आपके साथ जबरदस्ती करनी पड़ी तो यही सही। हुकुम सा का ध्यान तब टूटा जब परी उनको बुला रही थी। वो मुड़ के परी की तरफ देखे जो डाइनिंग टेबल पे प्लेट्स लगा के टेबल पे बैठी उनकी तरफ देखते हुए बोली, हुकुम सा इधर आइए, चलिए जल्दी से कुछ खा लेते हैं, हमें बहुत भूख लगी है। हुकुम सा खुद को शांत करते हुए परी की तरफ बढ़ गए। उसके पास जाके अब भी उससे प्यार से ही बोले, बच्चा आप खा लो, हमें भूख नहीं है, हम वहाँ सोफे पे बैठे हैं, ठीक है, कह के सोफे की तरफ बढ़ने लगे। इससे पहले वो वहाँ से जा पाते, उनको अपने हाथ पे किसी की पकड़ महसूस हुई। ये वही स्पर्श ही तो है जो हमेशा से हुकुम सा को सुकून देता था, जो उनके दिल की धड़कनों को बढ़ा देता था, जो उनको खुद पे से कंट्रोल खोने पे मजबूर कर देता था। पर आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। आज इस स्पर्श से उनको डर लग रहा था, परी का उनसे जाने का डर, परी को खो देने का डर। उनको ऐसा लग रहा था मानो अभी परी उनको बोलेगी, हुकुम सा हम लोग एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। कहा हम और कहा आप जैसे बोरिंग इंसान के साथ भला हम कैसे रह सकते हैं। वो तो अच्छा है जो समय रहते हमें पता चल गया, वरना आपके साथ रह के हमारी जिंदगी खराब हो जाती। अब जब सब क्लियर हो चुका है तो हमें अलग हो जाना चाहिए। ऐसे ही कई ख्याल हुकुम सा के मन में आ रहा था और उनको मन ही मन तोड़ रहे थे। एक गहरी सांस लेके परी की तरफ मुड़ के देखे, परी अब भी हुकुम सा को बिना किसी भाव के देख रही थी। ऐसी हरकतों से वो अब समझ गए कि सब खत्म होने वाला है, इसलिए उनके चेहरे पे अब गुस्सा आने लगा था। राजस्थान के हुकुम सा बनने की शुरुआत हो चुकी थी उनकी। गुस्से से भरी लाल आंखों से परी को देखने लगे। परी खड़ी हो गई, बिना उनके गुस्से से डरे उनके पास पहुंच गई, अपने पास वाली चेयर को खींच के बाहर निकाली और हुकुम सा को बैठने का इशारा करने लगी। हुकुम सा अब गुस्से में आ चुके थे, या यूं कहिए कि राजस्थान के हुकुम सा गुस्से में आ चुके हैं। आज पहली बार हुकुम सा परी को देखते हुए थोड़े तेज आवाज में बोले, हमने कहा ना हमें भूख नहीं है। परी उनके गुस्से से डरी नहीं, उनके तेज आवाज को सुन के कुछ वक्त तक उनका चेहरा देखती रही। फिर आगे बढ़ के उनके बिल्कुल करीब आके उनको कॉलर से पकड़ के अपनी तरफ झुकाते हुए प्यार से उनके कान के पास अपने होंठों को ले जाते हुए बोली, हम आपसे पूछे ही कब थे कि आप खाना खाएंगे या नहीं। हम तो आपको बता रहे हैं कि आप अभी खाना खाएंगे हमारे साथ। हुकुम सा परी के ऐसे खींचे जाने से हैरान थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर परी चाहती क्या है। कभी खुद से दूर कर रही हैं, कभी खुद के इतना पास, ऊपर से परी की वो गर्म सांसें जब अपने गले और कान पे महसूस किए तो उनकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। हुकुम सा अपना हाथ उठा के परी को उसके कमर से पकड़ के खुद से चिपका लेते हैं और परी के चेहरे को बेबसी से देखते हुए बोले, आप चाहती क्या है? एक बार में बोल दीजिए ना, ताकि फिर हम वो करें जो हमने सोचा है। परी उनकी बेबसी देख के खुद भी परेशान थी, पर खुद को कमजोर नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए उनकी तरफ देख के बोली, पहले खाना खा लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। फिर उनका हाथ पकड़ के उनको चेयर पे बैठा देती हैं, खुद उनके पास वाली चेयर पे बैठ के एक प्लेट में खाना निकालने लगती हैं। परी का ध्यान खाना निकालने में था, पर हुकुम सा एक टक नजरों से बस परी के चेहरे को निहार रहे थे, जैसे उसके इस रूप को अपने आंखों से देख के दिल में बसा लेना चाहते हो।
जिसके बाद परी अपनी मुस्कान हमेशा के लिए खो देती। उनके उस कदम से वो शायद ताउम्र के लिए उनसे नफरत करने लगती, बेइंतहा नफरत। ये सोच के कि परी के आंखों में अब वो खुद के लिए कभी भी वो प्यार, वो विश्वास नहीं देख पाएंगे जो हमेशा से देखते आए हैं। ऐसा सोचने से ही हुकुम सा का हाथ पांव कांपने लगा। वो डर रहे थे। राजस्थान के हुकुम सा अपनी पूरी जिंदगी एक गुरूर के साथ जिए है, कभी किसी के सामने झुके तक नहीं है। और आज परी के दूर जाने के ख्याल भर से वो कांप गए। वो अब परी के तरफ से नजरों को फेर लिए, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में उनके कमजोर बनने का मतलब है परी को हमेशा के लिए खोना, जो वो कभी नहीं कर सकते। मन ही मन खुद से कहने लगे, अभी हम जो करेंगे उससे भले ही परी हमसे नफरत करने लगेगी, पर हम तब भी अपनी कोशिश जारी रखेंगे और एक दिन वापस से उनको मजबूर कर देंगे हमसे प्यार करने के लिए। वो अपने सोच में गुम थे, तभी परी उनके कंधे पे हाथ रखती हैं। वो चौंक गए और परी की तरफ देखे। एक और नया रूप परी का देखने को मिला था आज। परी अपने हाथ में खाने का कौर लिए उनके मुंह के सामने अपना हाथ करी हुई थी और मुस्कुराते हुए आंखों के इशारे से खाने को बोल रही थी। परी की वो मासूम सी मुस्कान, जिसपे हुकुम सा पहली बार अपना दिल हारे थे, वही दिलकश मुस्कान आज भी परी अपने होंठों पे सजाए उनको खाने को बोल रही थी। हुकुम सा अब भला कैसे खुद को अपनी परी की बात मानने से रोक सकते थे। वो बिना कुछ बोले मुंह खोल दिए। अब आलम ये था साहब की, दोनों गुस्से में, गुस्सा भी एक दूसरे से, पर फिर भी दोनों अब एक ही प्लेट से खाना खा रहे थे। वो भी परी अपने हाथ से खिला रही थी। एक बार खुद खाती फिर हुकुम सा को खिलाती, क्योंकि उसको पता है अब जो वो करेगी उसके बाद हुकुम सा के गले से खाना नहीं उतरेगा, इसलिए पहले ही खाना खिला रही थी उनको। खाना खाने के बाद झूठी प्लेट किचन में रख के हाथ धो के बाहर आए तो देखी हुकुम सा अब भी सर नीचे किए बैठे थे, जैसे किसी सोच में गुम है। उनको ऐसे देखे के उनके पास पहुंच गई। एक हाथ से उनका चेहरा पकड़ के ऊपर उठाए और गीले हाथ से उसके होंठों को पोंछ के साफ कर दी। आज एक और नया साइड परी का देखे थे हुकुम सा। अब हुकुम सा फिर से हैरान परेशान नजरों से परी को देखने लगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? हम अच्छे ही होंगे, पर हम आप लोग से थोड़े से मतलब इततू सा नाराज है यार। हम इतना बड़ा एपिसोड अपलोड करते हैं और आप लोग छोटू सा कमेंट करके भी नहीं बताते कि मेरी ये स्टोरी कैसी लगी आपको। ऐसे थोड़ी होता है यार, ये तो चीटिंग है ना। फिर हम भी परी की तरह गुस्सा हो जाएंगे तो आप लोग को समझ आएगा। देखिए ना परी का गुस्सा कितना खतरनाक है। हुकुम सा भी डर गए यमी फेस। वैसे ही मेरा गुस्सा भी खतरनाक है। मेरे को गुस्सा आ गया ना तो स्टोरी लीप में चली जाएगी, सीधा शादी और 4-5 बच्चे। टीयर्स ऑफ जॉय, 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 टीयर्स ऑफ जॉय। फिर मत बोलना आप लोग कि ये क्या हुआ। ओपन माउथ स्माइल, 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 ओपन माउथ स्माइल।